भारत में शाकाहारी शुद्धता खान पान की आदतों का मूल है। अमेरिकी डेयरी गायों को पशु अवशेषों के साथ मिश्रित चारा खिलाया जाता है। आप आर्थिक मुद्दों के लिए समाधान के बारे में सोच सकते हैं, पर यहाँ बात धार्मिक आस्था की है। April 2nd, reciprocal tariffs kick in. 50% tariff on India. भारत अपने किसानों, अपने पशुपालकों, अपने मछुआरों के संबंध में कभी भी कोई समझौता नहीं स्वीकार करेगा। भारत 1.4 अरब लोगों का एक ह्यूज कंज्यूमर मार्केट है। यहाँ फार्मर्स इंटरेस्ट्स पॉलिटिकली एंड कल्चरली बहुत ही सेंसिटिव हैं। भारत अमेरिका व्यापार वार्ता के कई दौरों के दौरान अमेरिका ने मार्केट एक्सेस के लिए इंटरेस्ट शो किया है, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क पाउडर, चीज, वे प्रोटीन इत्यादि। इसके अलावा भारत जीएम कॉर्न, सोयाबीन, आलमंड्स और एप्पल जैसी एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के लिए भी एक बड़ा पोटेंशियल मार्केट है। फिर आता है वह मुद्दा जो वर्तमान में संसद में विचाराधीन है, जीएम कॉर्न और सोयाबीन, जिन्हें अमेरिका भारतीय बाजार में लाना चाहता है। लेकिन भारत में केवल कपास ही केवल कमर्शियल अप्रूव्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। सरल शब्दों में जीएम क्रॉप्स वे फसलें हैं जिन्हें वैज्ञानिक प्राकृतिक तरीके से नहीं बल्कि लैब में डीएनए बदलकर बेहतर गुणों वाली बनाने की कोशिश करते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स देशी बीजों और किसानों की स्वतंत्रता के लिए खतरा बन सकती है। किसान हर साल महंगे अमेरिकी पेटेंट वाले बीजों पर निर्भर हो सकते हैं। बायोडायवर्सिटी को भी नुकसान है और अनकन्फर्म हेल्थ रिस्क्स का भी डर है। भारत में इंपोर्ट आमतौर पर सेंसिटिव होता है और जब बात एग्रीकल्चर, फिशरी या डेयरी की आती है तो फार्मर प्रोटेक्शन, कल्चरल रीजंस और फूड सिक्योरिटी एक बड़ा मुद्दा बन जाते हैं। भारत में किसान ऐतिहासिक रूप से जीएम क्रॉप्स का विरोध करते रहे हैं। अगर डेयरी की बात करें तो भारतीय डेयरी 8 करोड़ ग्रामीण परिवारों का भरण पोषण करती है। यह डेयरी को न केवल एक उद्योग बनाता है बल्कि ग्रामीण भारत के लिए जीवन रेखा भी बनाता है। इंपोर्ट छोटे डेयरी व्यवसायों को खत्म कर देगा। यही कारण है कि भारतीय किसान और सहकारी संस्थाएं अमेरिकी आयात का विरोध करते हैं। इसके अलावा जो मुद्दा भारतीय कल्चरल और रिलीजियस प्रैक्टिसेस के साथ टकराव पैदा करता है वह है अमेरिकी डेयरी गायों का पशु अवशेषों के साथ मिश्रित चारा, जैसे मांस और हड्डी का पाउडर और पशु चर्बी। इसके अलावा स्लॉटर हाउसेस से सुखाया गया खून, स्लॉटर्ड एनिमल्स के कुचले हुए अवशेष या चर्बी, जिसे हम टैलो भी कहते हैं, अमेरिका में डेयरी पशुओं के लिए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के रूप में लीगली परमिटेड है। आप इकोनॉमिकल मुद्दों के सॉल्यूशन के बारे में एक बार तो सोच सकते हैं, लेकिन जब बात धार्मिक विश्वासों की आती है तो वे निर्णय लगभग असंभव हो जाते हैं। भारत में आयात के सख्त नियम हैं। किसी भी आयातित डेयरी उत्पाद को यह प्रमाणित करना होगा कि वह ऐसी गायों से बना है जिन्हें पशु अवशेष नहीं खिलाए गए हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। आज भारत को डेयरी आयात की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में भारत शायद ही कोई दूध उत्पाद आयात करता हो।